हुई हैं और इस तरीके से हम आपको ठीक कर रहे हैं और लेक्चर बना रहे हैं, तो इस मेहनत के लिए थोड़ा सा लाइक तो बनता है। वेलकम बैक गाइस। आज हम इस एनिमेशन को क्रिएट करते हैं, साथ ही साथ हम समझते हैं कि एक इमेज को लेकर आप इतना अच्छा सिनेमैटिक लोगों को कैसे रिक्रिएट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम हमारे आफ्टर इफेक्ट में। आफ्टर इफेक्ट में आने के बाद आपको एक कॉम्प क्रिएट करना है। आप यहाँ से एक कॉम्प क्रिएट कर सकते हो। इसकी जो हम बिट्स रखेंगे फुल HD 90 20 एंड 1080। कॉम को हम नाम दे देते हैं मेन। उसके बाद जो फ्रेम रेट होगा वो आपके हिसाब से आप रख सकते हो। ड्यूरेशन में 30 सेकंड का रखता हूँ एंड हिट ओके। कॉम को क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले हमारा जो लोगो है उसे ट्रेस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से लोगो का PNG इंपोर्ट करता हूँ। अब इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और अभी हमको यहाँ पर दिख नहीं रहा है क्योंकि हमारा लोगो भी ब्लैक कलर का है और साथ में हमारा बैकग्राउंड भी ब्लैक कलर का है। सो अगर मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करके हिट करता हूँ तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और आप अपने लोगो को अच्छे से देख सकते हो। बट हमें ये नीचे का एरिया नहीं चाहिए, सिर्फ ऊपर का एरिया चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, इसे हम राइट क्लिक करके प्री कंपोज कर लेते हैं और नेम कर देते हैं लोगो। हिट एंड डबल क्लिक करके उस कॉम्प के अंदर चलते हैं। यहाँ से हम एक मास्क क्रिएट करेंगे। पहले से सिलेक्ट कर लेना, मास्क यहाँ से क्रिएट हो जाए। सो मास्क क्रिएट करने के बाद हम चलते हैं हमारे मेन कॉम्प में। इन सबको मैं थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ सो दैट आप अच्छे से समझ सकें। अब उसके बाद हमें क्या करना है, लेयर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको लेयर दिख रहा होगा। आप लेयर में चलेंगे और आप यहाँ पे ऑटो ट्रेस को सिलेक्ट कर लेंगे। सो आपको यहाँ पर अगर किसी पे भी सिलेक्ट है तो आप सिंपल सा अल्फा पे सिलेक्ट करना। यहाँ पे आपकी जो भी डिफॉल्ट वैल्यू है एज इट इज रख कर इसे हिट ओके कर देना है। हम यहाँ से इस बटन से ट्रांसपेरेंट को हम हटा देते हैं, इसको थोड़ा सा ऑफ कर देते हैं। और जब ये ऑटो ट्रेस है, यहाँ पे हमें एक मास्क मिला है। अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर हमें ये बहुत सारे मल्टीपल मास्क हैं। अब हम एक और लेयर को क्रिएट करेंगे, सॉलिड, एंड इसको हम नाम दे देंगे फायर। इसको हम रखेंगे 1080 बाय 1080 स्क्वायर में। इसको भी हम राइट क्लिक करके प्री कॉम कर लेंगे। डबल क्लिक करके इसमें चलेंगे, थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ से हम एक इफेक्ट अप्लाई करेंगे। हम चलते हैं नॉइज एंड गेन पर। इसके बाद हम चलते हैं फैक्टरल नॉइज। इस नॉइज में हम इसको रख देंगे क्लाउड। इसके बाद हम इसे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर नॉइज का टाइप होगा स्प्लाइन। ट्रांसफॉर्मेशन को हम थोड़ा सा यहाँ से कम कर देंगे और यहाँ पे हम अल्ट के साथ एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगा छोटा सा नीचे की तरफ। यहाँ पर हम टाइप करेंगे टाइम 70 एंड इंटर। कॉन्ट्रास्ट को हम यहाँ पे कर देते हैं 150। ओके, दैट्स परफेक्टली ओके। अब यहाँ पर हम एक और इफेक्ट लगाएंगे, टिंट इफेक्ट। यहाँ पर इफेक्ट एंड प्रीसेट में जाकर टाइप करना है टिंट इफेक्ट। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट कलर को थोड़ा सा फायर की तरफ लेके चलते हैं एंड इसको हम ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, अगर आपके क्लाउड यहाँ पर थोड़े कम दिख रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा ज़्यादा करोगे और कम करोगे तो दिखने कम और ज़्यादा लग जाए। ठीक है, इतना सब करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। ये फायर को हम यहाँ से बंद कर देते हैं, लोगों को भी ऑफ कर देते हैं। इसको यहाँ से फुल करते हैं एंड उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे एक सॉलिड लेयर। इस सॉलिड लेयर का मैं नाम रखूँगा E3D। हिट ओके। यहाँ पर अब एक इफेक्ट को अप्लाई करेंगे जो कि वीडियो को पायलट का होता है, एलिमेंट 3D। सो जैसे ये इफेक्ट आपके आफ्टर इफेक्ट में आता है तो प्लीज थोड़ा आराम से इसको चलाइएगा। ये बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है और कभी कभी क्रैश भी करवा देता है सॉफ्ट। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम क्वार्टर थर्ड पे कर लेते हैं अभी। एंड हम यहाँ से क्या करते हैं, कुछ हमें कस्टम्स लेयर चाहिए तो हम इन्हें डिफाइन कर देते हैं। पहले हमें क्या करना है, हमें हमारा लोगो को यहाँ पे सेट करना है। लोगो की जो हमारी लेयर है ये वाली, इसे हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो हमने फायर बनाई है उसे हम यहाँ पर टेक्स्ट एज अ टेक्सचर हम इसे सिलेक्ट करते हैं और इसे हम यहाँ से ऑफ कर देते हैं। फिर यहाँ पे हम चलते हैं सीन सेटअप पे।
सो जैसे ही आप सेटअप बटन पे क्लिक करते हो आपको इंटरफेस दिखता है। इससे बिल्कुल घबराना नहीं है, ये बहुत इजी है। सो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप स्क्रॉल व्हील से इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हो, लेफ्ट क्लिक से आप इसे रोटेट कर सकते हो और स्पेस बटन से आप इस तरीके का मूवमेंट कर सकते हो। ये बड़ा सिंपल है फर्स्ट नेविगेशन। अब आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा होगा तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से एक्सट्रूड बटन पे क्लिक करना। सो आपका जो भी डिज़ाइन होगा वो यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। अब इसको हम यहाँ से राइट क्लिक करके रीनेम करते हैं हम इसे टॉप, क्योंकि ये हमारा टॉप बनेगा। हम मल्टीलेयर्स पे काम करेंगे। इसके बाद हमें इसी पे क्लिक करना है और हम ये वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो पाथ रेजोल्यूशन है इसको हम एक्सट्रीम हाई कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ से थोड़ा सा नीचे चलते हैं, ऑप्टिमाइज मैश पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें टेक्सचर क्रिएट करना है। टेक्सचर क्रिएट करने के लिए आप प्रीसेट्स में जाएंगे, प्रो शेडर 2 मेटल में क्लिक करेंगे। आपके पास अगर प्रो शेडर 2 नहीं है तो आप एक सिंपल सा काम कर सकते हो, आप फिजिकल जो डिफ़ॉल्ट आते हैं उन पे भी क्लिक करके आप यहाँ से कोई सा भी इसे गोल्ड लेके यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हो। तो मैं प्रो शेडर 2 में जाता हूँ, मेटल्स में जाता हूँ और मैं इस लेयर को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। यहाँ से इसे ओपन करता हूँ, इसके टेक्सचर को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से हम जाते हैं रिफ्लेक्टिविटी में और इसकी रिफ्लेक्टिविटी हम कर देंगे बिल्कुल कम। दैट्स परफेक्ट। इतना सब करने के बाद हम एक और कॉपी बनाएंगे, इसे राइट क्लिक करेंगे एंड देन हम चलेंगे डुप्लीकेट मॉडल। इसको हम रीनेम कर देते। अब यहाँ पे डबल क्लिक करना और एक ये पॉपअप विंडो ओपन होगा, तो हम नाम दे देंगे गोल्ड। अब आप इसको सिलेक्ट करके ये जो आपको गिज़्मो दिख रहे हैं इससे आप थोड़ा आगे करना तो आपको पता चलेगा ये 2 है। उसके बाद हम के मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम इसे थोड़ा सा बेबल कर लेते हैं। सो जिस तरीके से आपके पास प्रो शेडर है उसी तरीके से आपको डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे मिलते हैं कुछ बेबल्स जो आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ इसको उठाकर मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। और अगर आप देखोगे जैसे यहाँ से अगर मैं इन्वायरमेंट को ऑन करता हूँ तो आपको दोनों चीज़ें थोड़ी अच्छी से दिखेगी। ये यहाँ पर थोड़ा सा मिसमैच हो गया है। हम क्या करते हैं, हम गोल्ड को सिलेक्ट करते हैं, हम यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन पे चलते हैं। मॉडल यहाँ पर सेंटर है तो हम इसे अगेन कर देते हैं बॉटम पे। सो ये दोनों प्रॉपर तरीके से सेट हो गया है। अब यहाँ पर हम एक गोल्ड मटेरियल को डालेंगे। सो यहाँ से हम कोई सा भी एक गोल्ड मटेरियल को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसी को, एंड यहाँ से हम इसे पुट कर देते हैं। अगर हम इसे थोड़ा सा पीछे की तरफ हम शिफ्ट करते हैं, वैसे तो ये बहुत बढ़िया लग रहा है, इतना ख़राब नहीं लग रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि ये बॉर्डर तक ही रहे, इसकी थोड़ी सी विड्थ यहाँ से कम हो जाए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं एंड उसके बाद जो ये एक्सट्रूड है इसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। सो हम इसे कर देते हैं 0.5 एंड हम इस गोल्ड को पकड़ के थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास जो टॉप है हम इसको भी थोड़ा सा हम इसे स्केल कर लेते हैं। इस टूल से हम इसे थोड़ा पीछे ले आते हैं। अगर आपको एकदम सटीक करना है तो आप टॉप व्यू में जाकर और अब यहाँ से हम इसे थोड़ा सा, ठीक है, और अगेन हम पर्सपेक्टिव में चलते हैं यहाँ से और हम देखते हैं किस तरीके से कैसा लग रहा है। ये ग्रिड अगर हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है तो हम यहाँ से इस ऑप्शन में जाके ग्रिड को ऑफ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये गोल्ड इतना शाइन नहीं कर रहा है, तो हम क्या करते हैं कि रिफ्लेक्शंस में चलते हैं। सो सबसे पहले आपको गोल्ड को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलेगा रिफ्लेक्शन। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, जो रिफ्लेक्टिविटी है इसका कलर को हम कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर उसी कलर को हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, और हम इसकी इंटेंसिटी को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। सो ये हमारा गोल्ड पहले से ज़्यादा चमक रहा है। इतना सब करने के बाद हम टॉप को एक बार और डुप्लीकेट करते हैं और इस बार इसका नाम हम रख देते हैं फायर और इस फायर को हम सिलेक्ट करके थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं। हम थोड़ा सा स्केल चाहते हैं कि स्केल बढ़ जाए इसका, तो हम थोड़ा हल्का सा स्केल, और जो ये फायर है इसमें हम मटेरियल को चेंज करेंगे। मैं इसमें यहाँ पर एक ग्लास मटेरियल डालूंगा जो कि आपको मिलेगा यहाँ से फिजिक्स में। थोड़ा आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा ये ब्लैक ग्लास, आप इसको यहाँ पे पुट कर दो एंड हम यहाँ पर जो गोल्ड है इसको वापिस से हम कॉपी करते हैं और इस वाले गोल्ड को हम नाम दे देते हैं गोल्ड 2 एंड इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके हम इधर नीचे ले आते हैं
और अगर अब हम इसे देखते हैं तो ये बहुत बढ़िया दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस जो ब्लैक ग्लास मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं, हम यहाँ पर टेक्सचर्स में चलते हैं और हमें जो ये लूमिनेंस मिलता है यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और जो हमने यहाँ पर फायर बनाई थी अब उसे यहाँ पर हमने जो इंपोर्ट करा था कस्टम लेयर में, हम यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसकी ब्राइटनेस को हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करके 30% कर लेते हैं, 30 से ज़्यादा ही कर लेते हैं लगभग, एंड इसे कर देते हैं ओके। बट अभी हमें हमारे यहाँ पे फायर नहीं दिख रही है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम चलते हैं यहाँ पर इल्यूमिनेशन पे चलते हैं और यहाँ से हम इसकी इंटेंसिटी को हाई कर देते हैं। सो मैं इसे 100 कर देता हूँ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारी फायर दिख तो रही है बट ये अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है प्रॉपर तरीके से। सो अब हम क्या करते हैं, इस फायर वाले को ही सिलेक्ट करते हैं एंड हम चलते हैं यूवी मैपिंग में। यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं बॉक्स रिपीट प्रिजर्व एस्पेक्ट रेशियो एंड उसके बाद हम यहाँ पर इसे सिलेक्ट करते हैं 2/2। या इतना सफिशिएंट है। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि ये फायर थोड़ा कम चमक रही है तो इसके आप लुमिनिसिटी थोड़ी और बढ़ा सकते हैं। फायर के बाद अगेन जो टॉप लेयर है उसे हम कॉपी करते हैं और इसको हम बना देते हैं टॉप लेयर 2 एंड टॉप लेयर 2 को हम सिलेक्ट करके थोड़ा पीछे ले चलते हैं। इसी के तरीके से जो गोल्ड 2 है इसको हम अगेन सिलेक्ट करके इस मॉडल को भी डुप्लीकेट कर लेते हैं, इसका रीनेम करते हैं गोल्ड 3 एंड इसको भी हम थोड़ा पीछे ले चलते हैं। ये जो हमारा टॉप 2 है इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं यहाँ पर एंड इसको हम थोड़ा सा बाहर लेके आते हैं। उसके बाद जो आपके मटेरियल्स है राइट क्लिक करके इनका जो रिफ्लेक्शन मोड है उनमें कर देना है स्फेरिकल सभी का। एंड यहाँ से हम कर देंगे हिट। ओके करने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना है, एलिमेंट 3D में चलना है। ये इफेक्ट थोड़ा हैवी हो चुका है, सो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम चलेंगे इफेक्ट 3D। यहाँ पे जो हमारा आउटपुट फुल रेंडर है इसको हम प्रीव्यू कर लेंगे सो दैट हमारे जो CPU है उसके ऊपर हमें ज़्यादा बर्डन ना लगे। उसके बाद हमें यहाँ पे मज़ीद सेटिंग करनी है। हम यहाँ पे ग्रुप 1 में चलते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब इस नल के ऊपर हम क्रिएट करते हैं। ये नल हमें यहाँ पर एक कंट्रोल देगा, इसको हम एंटर प्रेस करके यहाँ पर हम कर देंगे 3D। इसके थ्रू आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इस लोगो को पूरा साइड करना है तो यहाँ से मैं साइड कर सकता हूँ, थोड़े समय बाद ये साइड हो जाएगा। इवन अभी भी आपका सिस्टम बहुत स्लो है, चूँकि मेरा सिस्टम बहुत स्लो हो चुका है तो आपका भी स्वाभाविक है कि स्लो होगा। आप इसे क्वार्टर पे कर लीजिए अभी तो थोड़ा फास्ट रन करेगा एंड हम इसे साइड में करेंगे तो ये साइड में हो जाएगा। सो हम यहाँ पर इसे इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। हम यहाँ पर इसको रीसेट कर देते हैं, हमारी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे R प्रेस करता हूँ, रोटेशन मिलेगा और हम यहाँ पर Y एक्सिस में एक रोटेशन लगाते हैं। यहाँ पर 5 सेकंड पे आने के बाद यहाँ पे हम 60 से रोटेट कर लेते हैं एंड देन हम यहाँ पर एक कैमरा को क्रिएट करेंगे। सो कैमरा क्रिएट करने के लिए एम्प्टी स्पेस में राइट क्लिक करना है, क्लिक करके न्यू में चलते हैं और यहाँ पर एक कैमरे को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमें कैमरे का प्रीसेट दिख रहा है, लेट्स ओपन। हम यहाँ से इसे पकड़ के थोड़ा सा यहाँ तक ले आते हैं ताकि हमारा रेंडर सिम यहीं तक हो, आगे ना जाए। आप कैमरा पे चलिए और ट्रांसफॉर्म में जाते हैं और यहाँ पर हम कुछ सेटिंग करते हैं, जैसे कि हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी वैल्यू मुझे करना है 1050.9 एंड 28307 एंड हम पोजीशन की वैल्यू को भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम इन दोनों पे हम लगाएंगे की फ्रेम एंड देन थोड़ा सा आगे चलकर 5 सेकंड के बाद मैं इनकी वैल्यूज को चेंज कर दूंगा।
अभी आप फाइनल आउटपुट को मत देखना, क्योंकि अभी हम इसको एक ड्राफ्ट रेंडर निकाल रहे हैं ताकि हम एनिमेशन कर सके। अगर मैं सारी चीज़ों को एक साथ ऑन कर दूंगा तो ये पीसी बहुत हैवी हो जाएगा, तो आप भी कुछ इसी तरीके से एनिमेशन करना। इससे आपका सिस्टम की रिसोर्सेज बहुत हद तक बच जाती है और एनिमेशन करने में थोड़ा बहुत आसान होता है। तो मेरे की फ्रेम्स की वैल्यू कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर आप ये की फ्रेम देख सकते हैं, इसे आप नोट कर लो। और 5 सेकंड के बाद हमने जाकर कुछ इस तरह की वैल्यूज़ रखी है और ये कैमरा इस तरीके से पैन होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं स्प्लिट करने के लिए हम यहाँ चलते हैं एडिट और यहाँ पर आपको मिलेगा स्प्लिट लेयर, तो Ctrl+Shift+D। सो जैसे ही हम यहाँ पर थोड़ा सा इधर आते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एंड Ctrl+Shift+D करते हैं। सो हमें यहाँ पर एक और कैमरा मिल जाता है और इस कमरे की हम पोजीशन रखेंगे, वैल्यूज़ देंगे। हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा यहाँ से हम 6 सेकंड या 7 सेकंड बाद जाकर हम इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर देंगे। एंड यहाँ पर जो एनिमेशन इसका ख़त्म हो रहा है, जो हमारा 3D ऑब्जेक्ट है, हम यू प्रेस करेंगे तो हमारी की फ्रेम हमें दिखेगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक और की फ्रेम लगाते हैं एंड देन थोड़ा सा आगे चलने के बाद हम जो इसकी वैल्यूज़ को हम कर देते हैं 0। ये बहुत हैवी हो चुका है गाइस, मैं इसमें शायद आपको प्रीव्यू ना दिखा पाऊँ, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगेन थोड़ा सा इधर आते हैं एंड यहाँ पर हम एक बार और Ctrl+Shift+D प्रेस करके स्प्लिट करते हैं, तो हमारे पास कैमरा आ गया है 3rd। अब इस कैमरे में हम क्या पोजिशन करते हैं, यहाँ से हम इसे थोड़ा सा एक्सपांड करते हैं एंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, हमारी पोजीशंस की वैल्यू होगी। सो यहाँ से हम चलते हैं लगभग 10 से 15 सेकंड एंड हम इन वैल्यूज़ को थोड़ा चेंज करते हैं। सो हमारा बफर लोड हो चुका है और हम इसको अब चेक करते हैं हमारा एनिमेशन किस तरीके से हुआ है। ये हमारे फर्स्ट कैमरे का आउटपुट, ये हमारे सेकंड कैमरे का आउटपुट एंड ये हमारा 3rd कैमरे का आउटपुट। मल्टी कैमरा एनिमेशन इसी तरीके से किया जाता है। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर एक और इफेक्ट लगाएंगे। हम चलेंगे Element 3D पे और यहाँ से हम क्या करेंगे, पार्टिकल लुक पे चलेंगे और यहाँ पर मिलेगा आपको मल्टी ऑब्जेक्ट। इससे आप जैसे ही इनेबल करते हैं तो आपको बहुत सारी यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ मिल जाती है, जैसे कि रोटेशन XYZ, X में रोटेशन, Y में रोटेशन, Z में रोटेशन, रेंडमाइज, डिस्प्लेस एंड स्कैटर कितना करना है। सो जब भी आप इन पोजीशन के साथ खेलोगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के एनिमेशन मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमारा एनिमेशन स्टार्ट होगा हम यहाँ पर इसे सिलेक्ट करके अगेन इन सब पे हम की फ्रेम लगाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हें सबको 0 पे सेट करा है हमने एंड देन कुछ फ्रेम आगे जाकर यहाँ से अगेन की फ्रेम क्रिएट करते हैं, थोड़ा सा इसे हम ऊपर कर लेते हैं एंड इस वॉच पे अगेन जाकर हम सभी पे एक एक बार की फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं। अगर आप थोड़ा इसको जूम करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर 2 की फ्रेम्स लगे और अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यू को चेंज करेंगे। यहाँ पर हम लास्ट में चलकर अगेन हम यहाँ पर इन सबको हम एक बार सिलेक्ट करते हैं एंड देन हिट ओके, तो ये सभी पे की फ्रेम लग गए एंड देन हम सेकंड की फ्रेम पे चलते हैं। सो ये है आपके सेकंड की, सो ये हमारे 0, यहाँ पे हम वैल्यूज़ को चेंज करेंगे एंड अगेन हम यहाँ पर 0 वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से हम रैंडम वैल्यूज़ को चेंज करेंगे। सो हम यहाँ से चलते हैं एंड इन सब को थोड़ा थोड़ा स्लाइडली
क्योंकि हमने आगे चलकर इनकी वैल्यूज़ को 0 कर दिए, तो जैसे ही ये लास्ट पे पहुंचेगा तो ये सब की सब वैल्यू 0 हो जाएगी। सो एक बार हम इस एनिमेशन को प्ले करके देखते हैं किस तरीके से दिख रहा है। सो हमें सिर्फ इतना ही पार्ट को प्ले करना है। ये एनिमेशन कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बहुत ही इट्स वेरी ब्यूटीफुल एनिमेशन। ओके, और मतलब ठीक है, बढ़िया है, अच्छा लगता है कभी कभी। एंड लास्ट कैमरा क्रिएट करते हैं हम। सो अगेन हम इसे कंट्रोल शिफ्ट टी से डुप्लीकेट करते हैं। 4th कैमरा है हमारा। इस शॉट में हमको क्या करना है, इधर चलते हैं हम एंड इनको हम थोड़ा सा ऑफ करके वापस एक बार लगा देते हैं की फ्रेम। अब मैं आपको कुछ बटन्स बताता हूँ यहाँ पर। ये रोटेट ऑर्बिट करने के लिए ये होता है पैन और ये होता है डॉली। सो मैं अगर 3 प्रेस करूँगा तो ये डॉली होगा, मतलब कैमरा जूम एंड कैमरा आउट होगा। अगर मैं 2 प्रेस करूँगा तो ये पैन होगा एंड अगर मैं 1 प्रेस करूँगा तो ये ऑर्बिट होगा। सो मुझे थोड़ा सा सामने की तरफ चाहिए एंड मैं इसको थोड़ा मिडिल में शिफ्ट करता हूँ और एंड कुछ फ्रेम आगे जाने के बाद यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सीधा करके एंड जूम करके इसको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। एंड अगर आप इसका एनिमेशन देखेंगे अब ये हमारे टोटल 4 कैमरे 4 मल्टी एंगल से हमने एनिमेशन को तैयार कर लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम इन्हें शाई कर देते। शाई मतलब इन्हें हम हाइड कर देते। सो हम यहाँ पर शाई बटन को ऑन करते हैं और ये टॉगल को ऑन करते हैं। अब जिस बटन पे आप क्लिक करेंगे वो हाइड होंगे, वो आपको दिखेंगे नहीं क्योंकि हमें उनका काम नहीं है। इवन हमें कैमरों का भी काम नहीं है तो कैमरे को भी हाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ लाइटिंग क्रिएट करता हूँ। राइट क्लिक करना है, लाइटिंग एंड लाइट्स। सो यहाँ पर जो भी आपको कलर सिलेक्ट करना है, ये वैल्यूज आपके सामने है, ओके करो। एंड सो मैं सिंपल सा यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या वैल्यू आएगी। सो हमारी लाइटिंग की वैल्यूज कुछ इस तरीके से है, इसे हम नोट डाउन कर लो। एंड हम इसी तरीके से 2 लाइट और क्रिएट करेंगे। एक टॉप से क्रिएट कर रहे हैं, एक लेफ्ट से एक राइट से। सो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल D 2 बार प्रेस करना। ये जो 3rd लाइट है इसे बंद करते हैं एंड यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर देते हैं। तो ये इसकी 3rd लाइट है जो कि लेफ्ट से आ रही है। इसके इंटेंसिटी को हम थोड़ा कम कर देते हैं, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो लेट्स ट्राई 300। अगेन हम इस लाइट को ऑन करते हैं एंड इसकी भी हम वैल्यूज़ को चेंज कर देते हैं। सो हमारी 3rd लाइट भी इस तरीके से क्रिएट हो चुकी है। और अगर ये मैं लाइट आपको ऑफ करके दिखाता हूँ सो आपको ऊपरी तौर पे अच्छा फ़र्क दिखेगा लाइटिंग का, इस तरीके से। यहाँ से आप कस्टम व्यू में जाकर आप और अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं कि 3D किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर कैमरा नहीं घूम रहा है, हमने कोई भी कैमरे को सिलेक्ट नहीं किया है। यहाँ पे हमारा कस्टम व्यू जो कि हमने यहाँ से सिलेक्ट करा है, हम उसे रोटेट कर रहे हैं। सबको समझ में आएगा कि ये आपके पास एक कैमरा है, ठीक है, और ये इर्द गिर्द लाइट है। अगेन हम यहाँ से हम चलते हैं एक्टिव कैमरा। अब हम यहाँ से चलेंगे रेंडर सेटिंग में एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। यहाँ पर हम चल के थोड़ा सा हम रोटेशन देंगे, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो आपको पूरा HDRI दिखेगा। सो हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। आगे चलकर हम इसके 30 सेकंड के अंदर हम यहाँ से 5 राउंड सिलेक्ट कर लेते हैं एंड हम HDRI को हाइड करते हैं। इसको हम यहाँ से बंद करते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी शेडो को क्रिएट करते हैं, तो इनेबल शेडो हम यहाँ पे ऑन करते हैं। यहाँ से हम हमारा एक्टिव कैमरा को सिलेक्ट करके थोड़ा जूम कर लेते हैं एंड हम यहाँ से हमारी शेडो क्रिएट करते हैं। रेड रेस सैंपल काउंट कर देते ज़्यादा, ठीक है। सब स्कैटरिंग को भी हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। एम्बिएंट ऑक्लूजन को जरूर थोड़ा ऐड कर लो, थोड़ा रियलिज्म आता है आपके। एंड देन हम यहाँ से इसको थोड़ा सा इसकी डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसमें मैं थोड़ा सा रीटच दूँ, थोड़ा और रियलिज्म ऐड करूँ। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे डुप्लीकेट करेंगे एंड उसके बाद हम चलते हैं आउटपुट में और हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन उस पार्ट को हाईलाइट कर देगा जो कि ज़्यादा ब्राइट पार्ट होते हैं आपके एनिमेशन के अंदर। और यहाँ पर आप कोई सा भी एक ग्लो को ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं डीप ग्लो को ऐड कर देता हूँ।
मैं सेकंड वाले पे रख देता हूँ एंड देन इसको मैं कर दूँगा स्क्रीन मोड। एंड अगर मैं इसको हाइड करता हूँ और ऑन करता हूँ तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखेगा। अब यहाँ पर आप थोड़े से ओवरलेस भी ऐड कर सकते। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फायर का ओवरले है, सो ये ओवरले को सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपको और उसको स्क्रीन मोड कर देना है। सो रेंडर करने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमने इसकी क्वालिटी को डाउन किया था उसे हम फुल कर देते हैं। सो फाइनल अब इसे हम रेंडर करेंगे और रेंडर करने के लिए आपको जाना है कंपोजिट में। इसे हम करेंगे ऐड रेंडर क्यू। से आप कोई भी जगह पे इसको आप सेव कर लेना एंड यहाँ से हिट रेंडर करना एंड देन आपका एनिमेशन तैयार हो जाएगा। आपने यहाँ तक वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।